हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज है, पता ना कौन सा दिन है, आज याद भी नहीं आ रहा है, शनिवार है। तो शनिवार को हम लोग आज दिल्ली में हैं। कल को हम आए हैं दिल्ली मनीषा को लेकर, और सचिन भी आए हुए हैं। तो अच्छा है, यही तो हम लोग सब लोग चाहते थे कि मेरे दोनों बच्चे खुश हो जाए और मिल जाए, तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे। और इन दिनों आज 1 हफ्ता हो चुका है शनिवार का दिन से। हम लोग को ऊपर जितने बड़ी पहाड़ टूटी थी, जितने बड़े मतलब कि छठ के दिन से जो हो रहा था वो बहुत कठिन था। अभी आप लोग यहाँ पर हम लोग सोए हैं, हम हैं और इनके पापा सोए थे यहाँ इस रूम में। तो सोचे कि कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, कल परसों का ब्लॉग था, मन नहीं था कल हम लोग बहुत मतलब आगे पीछे में पड़े हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम लोग अपना सोच रहे थे कि करना क्या चाहिए क्या नहीं। तो जो हो रहा है समय से सब कुछ सही होगा। और हमको अपने आप पर और माता वैष्णो पर पूरा भरोसा है। और सबसे बड़ी भरोसा तो आप लोग पे है, जनता पे है। जनता जो चाहेगी वही होगा। तो हम आज 1 हफ्ते से, सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं आप लोग को, अमित किट्टू का फ़ोटो रखा हुआ है। और यहाँ आप लोग को पता चल गया कि हम यहाँ पे हैं। और मेरे साथ सचिन भी हैं, मनीषा भी है, अमित किट्टू है, अंशु और शुभम बाबू, सब लोग पूरे फैमिली के लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि अमित बाबू और किट्टू का बहुत बड़ा इसमें ही है, इन लोग भी दोस्त है, तो दोस्त को काम होता है। लेकिन गाइस, दोस्ती पर तो आजकल विश्वास भी उठ गया है। जो हम नीतू के बारे में बाद में बात करेंगे आप लोग से। पहले हम चलते हैं अपने बारे में बात करने। तो हमने आज 1 हफ्ते से ना ठीक से खा पाए हैं, ना ठीक से सो पाए हैं, नहीं ठीक से हम कोई चीज़ कर पाए हैं। तो बस एक था, तो बस वैष्णो माता पर भरोसा था और आप लोग पे भरोसा था कि जो भी जनता करेगी वो सही होगा। और हम अगर किसी को नहीं बिगाड़े होंगे तो मेरा भी खराब नहीं होगा, यही हमने सोच के पूरा भरोसा रखा था मन में। और कभी कभी टूट जाता था वो भरोसा। कभी कभी हम मनीषा को देखते थे तो हमको बहुत, हम रोते भी थे। मनीषा को देख कर बहुत आंसू गिरा है हम लोग को। मेरा दोनों आँख बना हुआ है, दोनों में लेंस लगा हुआ है, फिर भी रो रो के मेरा आँख पूरा सूज गया था। आज जाकर थोड़ा सा आँख मेरा सही है। 1 हफ्ता से हम रो रहे थे कि क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है। और समझ में भी नहीं आ रहा था कि मनीषा हम लोग के बीच रहेगी कि क्या करेगी, कहाँ जाएगी। बहुत सारी बातें उलझन आ रही थी इस समय। तो हम ऐसे वीडियो नॉर्मल जो भी होता था कुछ कुछ हम डाल देते थे आप लोग के लिए, कि आप लोग को लगेगा कि सब सही है, मनीषा ठीक है। उस पर भी लोग कोई कुछ बोला है कि ब्लॉगिंग नहीं रुक रहा है। तो हम लोग ब्लॉगिंग रोक देते तो फिर आप लोग के बीच हम लोग नहीं आ पाते। इसी रीज़न से हमारे परिवार से एक ब्लॉग ज़रूर चला जाता था यूट्यूब पे। और आप लोग इतने भरपूर सहयोग किए हैं, इतने भरपूर सपोर्ट किए हैं, इसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है कि आप लोग इस विपदा पे एक माँ को साहस दिए हैं और अपना आशीर्वाद भी दिए हैं। हमसे जितने बड़े लोग हैं हमको पूरा सपोर्ट किए हैं, छोटे लोग भी सपोर्ट किए हैं, बहुत लोग ने हमको सपोर्ट किए हैं। तब मेरा हिम्मत जुटा है और इस काम में हम कामयाब हुए हैं। तो आप लोग से बता देते हैं कि कल हम लोग दिल्ली आए, लोकल बस में बैठकर दिल्ली आए हैं। परसों हम दिल्ली से गए अम्बाला, वो भी बस में बैठ के। तो मेरा पूरा हालत इसी तरह ख़राब हो गया था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अगर मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं तो एक माँ को, एक बाप को क्या चाहिए, उसका बच्चा खुश है तो माँ बाप भी खुश है। हम लोग, इन लोग को हंसी में मेरा हंसी है, इन लोग को गम में मेरा गम है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा
अभी मेरा पीठ में काफ़ी दर्द हो रहा है। जो सुई दिलाया है ना, वो सुई का हमको बहुत दर्द होता है पीठ में। तो और खाना पीना समय से नहीं खाने से वीकनेस जैसा अंदर से हो रहा है, तो फिर भी सब ठीक हो जाएगा। बच्चे जो भी होते हैं ना, उनका ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे कितने जगह बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप, घर परिवार, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर सब लोग हैं, तो उन लोग को देखते हुए जो भी करना चाहिए करना चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है। और ये मेरा चेहरा आप लोग को, आप एक दो जन कमेंट की हैं, वैसे हम कमेंट पढ़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ जा रहा है। 1,000 2,000 हज़ार कमेंट हो रहा है, तो नहीं पढ़ पा रहा है। और ये आँख से थोड़ा सा अब मेरा धुंधला भी कभी कभी दिखने लग रहा है, और रोते रोते, क्योंकि क्या है ना कि लेंस लगी है, तो इसमें चश्मा भी लगा रहा है, तो कभी कभी थोड़ा सा धुंधलापन आ जा रहा है, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा हमको। और हम सोचे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा, उसी विश्वास से हम अम्बाला आए थे। और उस दिन का देखे कि सचिन फिर यहाँ से चले गए, तो हम भी उठे तो कहे कि कोई फ़ायदा नहीं है रुकने से, जब सचिन नहीं रहेगा तो हम लोग क्यों रहेंगे, हम लोग भी चले जाएँ घर। लेकिन फिर जैसे हम दिल्ली आए ना, हमको फिर मनीषा का चेहरा याद आ रहा था, और ये माया मोह बोलिए अपने बच्चों के प्रति। तो फिर मैंने वहाँ से दौड़े 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 हम लोग दोनों जन भागते भागते 1 लीटर पानी 24 मैंने समझिए कि 12-13 घंटा में 1 लीटर पानी दोनों जन पिए हुए थे। और कुछ खाए बगैर, कुछ मतलब नाम के लिए जी रहे थे लोग कि हाँ कुछ खा लो कि थोड़ा सा शरीर में ताकत मिलेगी। ना मनीषा खा रही थी, ना हम लोग खा रहे थे। तो फिर हम लोग चले गए घर। गए तो मनीषा भी खुश हो गई कि नहीं मम्मी आ गई तो ठीक है। तो इस समय जो लगा वो हम किए, एक माँ होने के नाते, एक सास होने के नाते। अब आप लोग हमको बहुत सपोर्ट किया, रिएक्शन चैनल वाले लोग भी सपोर्ट किया हमको, इसलिए आप लोग को दिल से थैंक यू है, धन्यवाद है कि मेरा इस मुसीबत में आप लोग हमको साथ दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू है। तो चलिए मुद्दे पर चलते हैं। तो कल रात में हम लोग आए यहाँ, तो आप लोग मनीषा का लाइव देखे हैं। लाइव में भी हम आए हैं थोड़े देर के लिए, चूँकि मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी सचिन मनीषा बोला कि नहीं मम्मी आ जाइए थोड़े सा के लिए। तो थोड़े देर के लिए हम गए, 2-4 सेकंड 10 सेकंड के लिए। और बता देते हैं कि मेरे बच्चे पर जब भी संकट आता है ना, सबसे पहले हमको आभास होती है, हमको पता चल जाता है कि हमारे बच्चे कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को ये लोग मानता नहीं है, मेरे बच्चे लोग मानते नहीं हैं बात। मेरा सबसे दुख यही बात होता है। तो हम कोशिश करते हैं, उसी लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं इन लोग से कि बेटा ऐसे मत करो, तो लोग ऐसे मत जाओ, ऐसे नहीं जाओ। कई बार तो हमने रोकने का बहुत प्रयास किया। अभी दीपावली में भी हम अंदर अंदर माना भी किए थे कि तू लोग मत जाओ। फिर सोचे कि सारे ऑडियंस बोल रहा था कि इसका अपना घर है, नया घर है, तो जाए दिए जलाने, यहाँ पे आप हैं तो आप कीजिए। उतना दीपावली का सारा काम करना था। आप लोग देखे थे, मनीषा से मैंने नहीं बोली थी कि मनीषा एक डब्बा धो दो, एक डब्बा रख दो। हमको जितना लग रहा था उतना हम कर रहे थे, लेकिन मनीषा से मैं नहीं करवा रही थी, क्योंकि वो दूसरे माहौल में चल रही थी, दूसरा उसका बात था। इसलिए हम समझ के, आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि आंटी मनीषा को क्यों नहीं बोल रही हैं सफाई करने के लिए, मनीषा को बोलिए। तो आप लोग बताओ, जिसको ऊपर इतना बड़ा सब हो रहा था, वो लड़की जी रही थी, उतना ही काफ़ी है उसके लिए। हम उसको बस किसी तरह पुल्हा फुसला या बहला के रखे थे कि कोई गलत कदम ना उठाए, कुछ करे ना। बस इसीलिए हम मनीषा को से काम नहीं करवा रहे थे। और मनीषा क्या, मेरे लिए रंजना उतनी ही है, और मेरी बेटी लोग भी उतनी ही है। और इस माँ का जब भी ज़रूरत पड़ेगा ना, हम इसी तरह खड़ा रहेंगे, निस्वार्थ खड़ा रहेंगे अपने बच्चों के प्रति। और इस दुनिया के सब माँ को मैं यही बोलूँगी कि चाहे बेटा कितने भी बुरे हो,
चाहे बेटी कितनी भी बुरी हो, लेकिन एक माँ का अंग होती है बेटियाँ, एक माँ का अंग होते हैं बेटे। तो क्या किया जाएगा, उसको बुरा हो या भला हो, उसको समय पे सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे उसके लिए 10 को बात सुनना पड़े या मार खाना पड़े, वो भी करना चाहिए। तो माँ को हम यही बोलेंगे, इस दुनिया के सारी माँ को बोलेंगे, आप लोग खुल के हमको सपोर्ट किए हैं, इसके लिए थैंक यू है फिर से। और आप लोग भी मेरे तरह हिम्मत रखिएगा और हौसला रखिएगा कि आपके बच्चे कहीं टूट न जाए। साथ खड़े रहिए, डट के खड़े रहिए। इस समय अंकल जी का आप लोग का देखे कि सचिन के पापा का तबीयत काफ़ी ख़राब था, लेकिन उनका नापरवाह करते हुए भी हम इस समय पहुँचे। तो भगवान कोई अच्छा काम कराना था मेरे हाथों से, और हम लोग मिलजुल के, मेरे सारे फैमिली मिल के ये काम किए हैं। और आगे यही भगवान से प्रे करेंगे कि अब कुछ ना हो और मेरे बच्चे जिस फील्ड में हैं अच्छे रहे और अपने वाइफ के साथ खुशहाल रहे। तो इससे बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा और है कुछ जो उसको क्लियर करेंगे, तब हम लोग शादी का एक डेट निकालेंगे सचिन मनीषा का, और उस डेट में सब कुछ करेंगे। एक माँ साथ रहेंगी और सब कुछ नेक चार जो भी जैसे भी करना होगा हम करेंगे, और फिर पुनः इन लोग का शादी संबंध में बांधेंगे। और बांध के, पूरी दुनिया चाहती थी कि सचिन मनीषा एक रहे। हम पहले भी बोले थे आप लोग से कि कभी अलग नहीं होगा, सचिन मनीषा अलग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बजा बजा के उसको डोली में लाए हैं। और इस चीज़ को हमको पूरा ख्याल है, और हम नहीं रहते ना तो हम नहीं बता सकते थे। लेकिन हम जब जिंदा हैं तो भले बच्चे मेरे साथ रहे ना रहें, भले हमको दे ना दे, करें ना करें, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं ना, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। थोड़े देर के लिए बच्चे मेरे भटके हुए थे, और उसको माँ बाप को सही समय पर घसीट के लाना ज़रूरी था, और हम लोग वो काम किए, सचिन के पापा और हम मिल के दोनों जन किए। मनीषा को भी भरपूर सपोर्ट दिए हैं, और आगे भी कोई अगर ऐसा कदम उठाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कोई हो। और इस समय मेरा सचिन पर थोड़ा भी 1% भी मोह माया नहीं है, नहीं था। अब अच्छे से रहने लगेंगे तो फिर वही सब कुछ है मेरे लिए। मेरे बड़ा बेटा है, बहू है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और इस चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आई है जो मोनिका जी के वजह से। मोनिका जी बहुत अच्छी लेडी हैं और घर बसाने में बहुत उनका सहयोग है। तो सचिन मनीषा का साथ में मिला के रखेंगी, और जो भी हो उनके हाथ में जो भी होगा उनसे बनेगा वो करेंगे, ताकि कोई रिएक्शन चैनल वाली अपने फ़ायदे के लिए किसी का घर ना बर्बाद कर दे। भाई अभी इतना रिएक्शन एक जो है वो चला रही थी, बोल रही थी कि हमको फंसाया गया है, हमको बुलाया गया है, हमको ये किया गया है। जब आप अपना हाथ नहीं गंदगी में डालोगी तब तक आपको कौन डलवा सकता है, कोई नहीं डलवाएगा। तो आप जानबूझ के फंसी, इसमें पैसा कमाने के लिए दोनों को विलेन बनाई और आप पैसा छापी इसमें, और सारे दुनिया में आप पर थू थू हुआ। कोई फ़ायदा नहीं है। आपका भी 2 बच्चे हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ, डालिए वीडियो, बनाइए जिसको बनाना है, लेकिन एक दायरे में। ये मेडिएटरी का काम बंद कीजिए। जो मेडिएटरी आपने किया है बहुत गलत किया है, और इससे हम अपने कान से सुने। जिस दिन मनीषा से आप बात कर रही थी, मनीषा आपको डांट रही थी कि आप बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमसे बात मत करो, फिर भी आप घुसे जा रही थी, फिर भी घुसे जा रही थी, फिर भी। तो हमने मनीषा को बोला कि मनीषा तुम सोच समझ के कोई भी बात बोलो। मेरे बोलने से ही मनीषा बोली थी कुछ कुछ बात आपसे, और हमने मनीषा को बोला कि तुम बोलो कि हमसे बात मत करो, मत करो, लेकिन आप तो मानने वाली भी से नहीं थी भाई साहब।
समझना पड़ेगा आपको। मेरे को पूरा घसीट दी तोतली आवाज़ में बोलकर, वीडियो डाल रही हैं, वीडियो डाल रही हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँच गए, कर कर के डाल रही थी। आपको शर्म नहीं लग रही थी क्या? इस वक्त एक माँ को ज़रूरत थी। आप बोल रही हैं ना कि महिला का हम ये हैं, लेकिन आप तो गजब की औरत निकली। खुद अपनी बीज बोई, खुद काटी, खुद उसको हटाई रास्ते से, खुद अपने अपने आप सब कुछ कर रही थी। और हम लोग क्या बेवकूफ़ लगते हैं क्या? सब बात समझ रहे थे। मनीषा को भी तोतली आवाज़ में आप बोल रही थी, शर्म नहीं थी? एक औरत हो के एक औरत को कैसे बात बोल रही थी? तो सबसे शुक्रगुजार है मोनिका को कि उन्होंने कल लाइव में भी आप लोगों के सामने चैलेंज किया था और वो करके साबित की। तो वो निस्वार्थ औरत है, उसके लिए मेरे दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है। एक माँ को यही प्यार देगी कि भविष्य में कभी भी उस पर संकट ना आए, आशीर्वाद है मेरा। तो चलिए आप लोगों को वीडियो को लेके चलते हैं। और हाँ गाइस, एक बात बतानी भूल गए थे। हम जिस दिन छठ का पूजा किए उस दिन भी हम रो रहे थे, कोसी भर रहे थे, रो रहे थे। आप लोग देख रहे होंगे। पता ना, मुझे पूरा अंदर से घबराहट सी हो रही थी। उसी दिन से मेरे बच्चे परेशान थे। उस दिन लाइव आया था वो फर्स्ट लाइव, जो हम कोसी भर लिए और हमको छठ माँ बोल रही थी कि देख तुम्हारे बच्चे पर कोई भारी विपदा आने वाली है। पहले से जो भी चल रहा था, लेकिन पूरे दुनिया के सामने उस दिन आया। तो हमने यही बोला मन से कि हे छठ मैया, जो भी हो रहा है ना, इसको कचड़े को निकालिए। उसी लिए हमारा बेटा गए नहीं छठ में। तो हम ये बात बोले थे छठ मैया से और मेरा आंसू पूरा गिर रहा था कि आज हमको किस कटघरे में खड़े कर दी। तो चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन उस दिन हम श्रृंगार मेकअप अच्छे से किए थे। आप लोग देखते थे ना कि हम एक दिन बिना मेकअप के नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा ऑपरेशन हुआ था ना यूट्रस का, एक दिन उस दिन हम किसी तरह रहे थे। बिहान वेला होके प्रिंस मेरा बाल में कंघा किया था और हम लिपस्टिक लगाए थे। मेरा मेन श्रृंगार लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक से मेरा चेहरा अच्छा दिखता है। तो हम जब मनीषा को देखे ना आए यहाँ, तो देखे कि एकदम ऐसे पगली जैसी थी। तो हमने उसी दिन सोच लिया कि जब तक मेरी मनीषा का फेस पे हंसी नहीं आएगी, तब तक मेरे भी फेस पे हंसी नहीं आएगी। जब तक मनीषा श्रृंगार अपना नहीं करने लगेगी, तब तक ये माँ नहीं करेगी। और ये वैष्णो माता से हमने बोला कल जाके थोड़ा सा मन हल्का हुआ है। तो आज हम लोग अच्छे से सब लोग तैयार होंगे और फिर वीडियो बनाएंगे आप लोग को। और अगला ब्लॉग आप लोग को मिलेगा हम लोग सारे फैमिली के साथ। मनीषा भी हो सकता है कि हमारे वीडियो में इस बार आएगी। हम नहीं लेते थे उसको वीडियो में, चूँकि वो स्थिति सही नहीं थी उसकी। जैसे तैसे लाइव में बैठ के अपना बोलती थी वो और आप लोग को बीच में आती थी। तो ये होती है बेटी और बहू।